Hello बच्चों, let's read the question and the question says in which of the following molecules all the bonds are not of equal length। तो हमें बताना है कि किन में बॉन्ड जो है और नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। तो हमारे पास जो है दिया है कि BCl3 PF5 CF4 और SF6। तो अगर हम देखेंगे इस केस में क्या हो जाएगा, अगर पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो सबसे पहले तो की कंसेप्ट देख लेंगे। इसमें की कंसेप्ट ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का लग जाएगा इसमें की कंसेप्ट। एक बार हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो उससे हम शेप प्रेडिक्ट कर पाएंगे और शेप के कारण हम पता कर पाएंगे कि किस किस का बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल लेंथ का नहीं होगा। तो अगर BCl3 की बात करेंगे तो इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का, हाफ टाइम्स V प्लस M माइनस C प्लस A, यानी हाफ टाइम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, हाफ टाइम्स, सिंस यहाँ पे बोरोन है तो बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम जो है वो है 3 हमारे पास और 0 चार्ज प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 3 यानी कि sp2। sp2 यानी क्या हो जाता है, ये हो जाता है ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर में यहाँ पर इस तरह से इसका शेप हो जाता है और यहाँ पे तीनों ही बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे नॉट इक्वल बॉन्ड लेंथ वाले बताना है तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम अभी सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे उसमें दिया है हमारा पी एफ फाइव। तो PF5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लेंगे सिमिलर मैनर में। फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होने के कारण इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 जो है इसके मोनोवैलेंट एटम है, चार्ज जो है 0 है, तो 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10/2 दैट विल गिव अस 5। 5 मीन्स व्हाट, इट इज sp3d। sp3d यानी क्या हो जाता है, ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। ये हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा इसका शेप। तो यहाँ पर हो जाता है फॉस्फोरस और यहाँ पर हो जाता है इक्विटोरियल और एक्सियल, इस प्रतीक। तो यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। तो हमें पता है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल टू इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। इसी के कारण क्या है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं होगा और ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है। CF4 का केस और SF6 का ये क्या होता है, CF4 जो होता है वो होता है प्रॉपर टेट्राहेड्रल और D जो है SF6 वो होता है प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के केस में ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, क्योंकि वो परफेक्ट ज्योमेट्री है। ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल फॉर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल होने का कारण क्या होता है, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 और यहाँ पर आता है sp3d2। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे इनकरेक्ट। द ओनली करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।